देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मराठा आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। ADG के ठिकानों पर ACB ने मारा छापा। फसल कर्ज की वसूली पर 31 जुलाई तक रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को मराठा समुदाय के आरक्षण पर फैसला करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल केंद्र सरकार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हमने 5 मई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका का अध्ययन किया गया है। पुनर्विचार याचिका का जो आधार बताया गया है वह उस सीमित आधार के दायरे में नहीं आता जिसकी बुनियाद पर पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जा सकता है। दूसरी खबर, ADG के ठिकानों पर ACB ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की आरोप में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक GP सिंह के ठिकानों पर गुरुवार को छापे मारे। ACB के अधिकारियों ने बताया कि ब्यूरो के दल ने सुबह सिंह के लगभग 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की। सिंह के शासकीय आवास समेत लगभग 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की गई। इससे छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सिंह भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी है। वर्तमान में वह राज्य पुलिस की अकादमी के निदेशक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सिंह ACB के मुखिया भी रहे हैं। वहीं तीसरी खबर, फसल कर्ज की वसूली पर 31 जुलाई तक रोक। कोरोना की दूसरी लहर में किसानों को कृषि माल बेचने में दिक्कतें आने से राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और व्यापारिक बैंकों द्वारा किसानों को वर्ष 2020 से 21 के दौरान दिए गए फसल कर्ज की वसूली पर राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक रोक लगा दी है। सहकारिता एवं विपणन मंत्री बालासाहब पाटिल ने बताया कि राज्य में गत अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से किसानों को कृषि माल बेचने में दिक्कतें आई, साथ ही उन्हें चीनी मिलों FRP के हिसाब से दाम नहीं मिला है। इन हालातों और किसानों के हित में विचार करते हुए सरकार ने कर्ज वसूली पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि किसानों को आमतौर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और व्यापारिक बैंकों द्वारा फसल कर्ज दिया जाता है, जिसकी किसान 30 जून तक अदायगी करते हैं। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। इस तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।